चलिए आज फिर से शुरू कर रहे हैं 2.5 को। जहां तक कल हमने देखा था, कल की वीडियो में 1 नंबर के सवाल को डील किया था, है ना। सभी सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम लोग गुणन विधि से बना रहे थे। 1 नंबर जो हम लोग का चला था, उसमें से किसी को प्रॉब्लम भी? अगर प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। 1 नंबर में नहीं समस्या है, आगे की ओर चले। 2 नंबर पर कह रहा है सीधे गुना किए हुए, यही कह रहा है। कोई बात नहीं, बड़ा आसान सा है, हम लोग को गुना नहीं करना है। सवाल पर लिख लेते हैं, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सवाल हमारा है 2 नंबर में, सीधे गुना किए ही, यही है। अच्छा, किए बिना है, किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें, है ना। चलिए, ए नंबर में क्या दे रखा है? 103 गुना 100, यही है ना। इसका तरीका को समझते हैं, तो और तरीका को जानने के लिए अब देखो, गुना हम लोग को उतना ज्यादा लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, ठीक है। करना क्या है हम लोग को, अब ये गौर करते हैं, ये जो है 100 से कितना ज्यादा है? 3 है। इसको लिखेंगे 100 प्लस 3, बीच में क्या है? अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 प्लस, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। कौन सा प्रक्रिया? हम लोग खंड खंड करते थे, पहले 100 से पूरे में गुना किया करते थे। चलिए वही काम करते हैं, 100 से गुना करेंगे 100 प्लस 7 में, बचा क्या? प्लस 3 से किस में गुना होगा? 100 प्लस 7 में। चलिए गुना करते हैं। अब देखिए, शून्य की संख्या गिनती करके लिख दीजिए, हो गया 1 2 3 4, हो गया, हो गया। 7 गुना 100, 700। यहां भी प्लस है, 3 गुना 100 प्लस 7 ये। अब देखिए, ये तो हो गया 10,000 प्लस 7 3 10, यानी 1,000 प्लस 21। अब जोड़ते हैं, यहां देखिए लास्ट कितना? 1, ठीक। उसके बाद 2 0 0 2, उसके बाद इधर 0, इधर भी 0 0, उसके बाद 1 1, और यहां पर 1, हो गया आंसर। किसी को अगर समस्या है तो पूछ लीजिएगा, अगर नहीं है तो 2 नंबर आप लोग बना के दिखाइए। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर का सवाल 95 गुना 96। हम इसमें एक लाइन हिंट्स कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 100 से कितना कम है? तो लिखेंगे 100 माइनस 5, बीच में गुना। ये 100 से कितना ज्यादा कम है? 4 कम है ना। अब कर लीजिए, हो जाएगा। करिए, समय दिए आप लोगों को बनाने का, बनाइए तो। चलिए ध्यान दीजिए, इसको इतना हिंट्स कर दिए थे, अब इसके बाद गौर करेंगे।
इधर बोर्ड पर सबका ध्यान होना चाहिए। हम लोग पहले क्या करेंगे, 100 से पूरे में गुना करेंगे। 100 इंटू 100 माइनस 4, फिर किससे माइनस 5 से, 100 माइनस 4 में, ये तो पता है 4 को 0 हो जाएगा, माइनस 400 माइनस 500 प्लस 5 चौके, क्योंकि माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये 10,000 तो रख ले, रह जाएगा 4 5 कितना हो गया 900 प्लस 20। अब देखिए गौर करिए, इसमें इसको माइनस करेंगे, 10,000 में 900 माइनस होगा ना, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया, फिर 0 में से 0 गया, 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बचा 9, 9100 प्लस 20 और 9120 हो गया आंसर। अगर इस टाइप का सवाल रहे, वो तरीका यो बता देते हैं, एकदम आसान सा तरीका। लास्ट वाले को पहले गुना कर लीजिए, 5 छके कितना होता है, 5 छके 30 में 10 घटा दीजिए, कितना हो गया 10 घटाए है ना, याद रखिएगा। 9 में जो घटा है उसको जोड़ दीजिए, 81 10 मिला, शॉर्टकट बन गया। 2 नंबर, 3 नंबर बनाइएगा। 3 नंबर में क्या है, 104 गुना 104 गुना 96। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। 4 नहीं 3 नंबर होगा ना, समझ रहे हैं ना बात को, कैसे कैसे बनाया जाता है। 104 गुना 96 है, 104 गुना 96, ये वो लाइन हम बना देते हैं, हो जाएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये 100 से कितना कम, 4 कम। वही देखिए ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र ध्यान दीजिएगा। ये चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। अब देखिए पहले ए स्क्वायर यानी कि 100 होता है, और ये a है ये b है, इस तरह यहाँ भी ये a है और ये, तो ए स्क्वायर पहले यानी कि पहले किसका स्क्वायर, माइनस बी का मतलब 100 का स्क्वायर होता है 10,000, सीधा सीधी 2 का डबल 0 कर दीजिए, 4 0 हुआ, अब माइनस 4 का स्क्वायर, घटाइए 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितना 9, और यहाँ बचा है 9। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट करिए, आपका सी नंबर कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना, और भी है, यानी 2 नंबर समाप्त हो गया, 3 नंबर की ओर चलेंगे। 2 नंबर में किसी को समस्या भी नहीं ना, चलिए बढ़िया है। नोट करिए इसे, 3 नंबर को, 2 नंबर को सॉरी, इसके बाद चलेंगे 3 नंबर में हम लोग। चलिए गौर करिए, अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। मौसम बदल चुका है तो सबको जरूरी है बदलाव करने का, है ना। छाता उता एकदम से रखा करिए, नहीं तो फिर नुकसान तो होना तय है। गर्मी या ठंडी किसी का भी नहीं होता। 3 नंबर में कह रहा है क्या, उपयुक्त उपयुक्त सर्व समीकरणाएं प्रयोग करके, उपयुक्त सर्व समीकरणाएं सबको दिखा देता है ना, प्रयोग करके, इसलिए मार्कर को हमेशा चार्ज रखते हैं, है ना। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ओके। चलिए गौर करिएगा, ए नंबर का प्रश्न है 9x स्क्वायर प्लस 6xy वाई स्क्वायर, है ना। चलिए साधारण सी बात है, यहां ध्यान दीजिएगा,
ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी का। सबको पता है ना? एकदम से याद रखिएगा, ये आपका सूत्र है बीजीय व्यंजक के लिए। ठीक है, कॉर्नर में लगभग हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मानते हैं ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 2ab और इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? सबको पता है 3 का होता है। यहां जो देखिएगा तो समझिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। बोर्ड की ओर हमेशा निहारते रहना है। ठीक है, जो भी ज्ञान इंद्रियां हमारी है ना, ज्ञान इंद्रियां हमेशा खुली होना चाहिए। ठीक है, आप ज्ञान इंद्रियां के बारे में सवाल करिएगा कि मुंह का इसमें क्या उपयोग है। जहां समझ में नहीं आएगा तो वहां किससे पूछिएगा? मुंह से नहीं पूछिएगा। ज्ञान इंद्रियां मुंह नहीं होता है, जीव होता है, पता है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहां अपने मन से 2 आएगा क्योंकि सूत्र में क्या होता है, ए का मान कितना है, यहां इंटू का चिन्ह देंगे, पॉइंट नहीं है, ये इंटू है 3x इंटू, अब b जो है हमारा सिर्फ y है ना, प्लस y का होल स्क्वायर। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में यहां ध्यान दीजिएगा, इतना सब कुछ नौटंकी किया गया लेकिन शुरू और लास्ट वाला को लिखा गया ना, तो बस शुरू और लास्ट वाला को लिख देते हैं, यानी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बिल्कुल। दूसरा सवाल जब तक प्रयास नहीं करिएगा तो हिलने डुलने का नाम नहीं लेगा, समझने में भी थोड़ी परेशानी होगी सबको। बात समझ रहे हैं? हाँ, एकदम फ्री का एडवाइस है, इसको समझ के करिएगा। 4y स्क्वायर क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y। हाँ, बड़ा ही आसान सा सवाल है, देख लीजिए। चलिए, अगर जिससे बन रहा है थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, है ना? पानी में धकेल दिया जाएगा तो हाथ पैर नहीं चलाइएगा अपने से, तो डूब जाइएगा, होता है ना? ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रयास करिए, हल्का फुल्का बनाइए अपने से। चलिए, बढ़िया है, बहुतों का बन रहा है, बहुत कोई प्रयास कर रहा है। आइए आइए दिखा दीजिए तो कैसे बनाए हैं। थोड़ा सा है मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ी सी गलती तो है, गलती है थोड़ी सी, फिर भी है मिस्टेक, है, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास सबने किया ना। हाँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेहनत सबने किया लेकिन थोड़ा थोड़ा सबने चूक गया, है ना? चूक गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं और उसके बाद समझ में सबको आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हम लिखे हैं ये जस्ट इस पर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब गौर करिएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है ना, साथ में y है तो इसको भी ले चलेंगे ना, माइनस। अब देखिए बीच में जो होना चाहिए, पहले क्या आएगा अपने मन से, 2 इंटू ए का मान कितना है 2y इंटू बी का मान कितना है, और इसको अगर 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। चलिए, अब इतना चीज करने के बाद शुरू और लास्ट वाला लिखा जाता है ना, देख लीजिए, यानी 2y माइनस 1 का। अब बोलिएगा आपको पता कैसे लग गया यहाँ माइनस होता है, बीच में दिखा दे रहा है, यहाँ भी देखिए बीच में माइनस है,
यहां गया ना, यहां देखिए सब में प्लस था तो यहां भी प्लस हो गया। बात समझ में आया? इसका कनेक्शन इस सूत्र से। बी नंबर कंप्लीट। बनाइए इसको, नोट करिए। चलिए 3 नंबर देख लीजिए, यहां ध्यान दीजिए, सभी को बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही सूत्र पर बनेगा आपका 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? माइनस बटे 100, यही ना। चलिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हैं, है तो यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस वाई बटे 10 लिख सकते हैं क्या? 10 का स्क्वायर कितना होता है? और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ये आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया, यानी एक्स प्लस वाई बटे 10 इंटू एक्स माइनस वाई बटे 10। या आप पहले माइनस वाले को लिख दीजिए, बाद में प्लस वाले को लिख दीजिए, कोई इसमें गलती नहीं है। बन गया 3 नंबर भी कंप्लीट। किसी को प्रॉब्लम? नोट करिए, बहुत आसान सान है। बगल में इधर सूत्र भी लिखते जा रहे हैं, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। चले 4 नंबर पर। 3 नंबर तक कोई डाउट नहीं, नहीं तो 4 नंबर भी डाउट नहीं होने देंगे। अब देखिए 4 नंबर जो है ना, सब सूत्रे का खेला है, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो बस सब चीज हो जाता है। जैसे भूत भागता है कौन चीज से? हाँ, मंत्र याद रहने नहीं करेगा, मंत्रिया पहुंच जाएगा लगे बाजार, लगे बाजार। मंत्रिया तो एकदम कहेगा हम यहां से भागते हैं, पहले जान बचे तो लाखों पाए, है ना। चलिए 4 नंबर में सवाल क्या लिखा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। बहुत बढ़िया बात। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार ज्ञात कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का लिखा है, किसी एक का नहीं ना। अच्छा, प्रत्येक का क्या ज्ञात कीजिए? प्रसार कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, हम जो लिखते हैं सबको समझ में आता है ना? ऐसा नहीं है नहीं समझ आता है, हम उर्दू नहीं लिखते हैं, आता भी नहीं है, आएगा तब लिखेंगे। चलिए पहला सवाल है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z, यही है ना। एक्स प्लस यही है ना। चलिए यहां लिखते हैं एगो सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca हो गया। बस इतने वो काम करेंगे, हो गया इसका आंसर। यहां देखिए बोर्ड पर कैसे कैसे बिठाएंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। अब पहले ए का स्क्वायर मतलब ये हो गया ए टर्म, ये हो गया बी टर्म, ये हो गया सी टर्म। ए का स्क्वायर करेंगे यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी x इंटू 2y, x इंटू 2y, ए बी का काम खत्म। चलिए प्लस 2 इंटू बी सी यानी 2y इंटू 4z, 2y इंटू प्लस 2 इंटू सी ए या ए सी, बात उतने रहेगा, ए सी यही दोनों ना। अब ए सी का अर्थ एयर कंडीशनर नहीं, x इंटू 4z, यही ना। चलिए अब इसको कर देते, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर हो गया, 4 चौके 16 z स्क्वायर हो गया, 2 दूनी एक्स वाई प्लस 2 दूनी 4 चौके 16 वाई जेड प्लस
यही ना होगा, 8xz हो गया आंसर। ये सब सूत्र है, सूत्र के बिना भूत नहीं भागता है, तो यहाँ तो सवाले है। अच्छा, सभी कभी सवाल को तराजू पे रख के तौले है? सवाल भारी, आदमी भारी, तो फिर डरते का है सवाल को देख के? हैं? सीधे बोलो ना, हम तुमसे टकरा लेंगे, फरिया लेंगे, देखते तुम में कितना हिम्मत है। समझ रहे बात को? हैं? कभी किसी से भारी होगा ही नहीं होगा, फिर डरना क्या है? एकदम टकरा लेंगे, फरिया लेंगे बढ़िया से सवाल को। जितना भी सवाल बताएंगे डबल डबल बार रिपीट करके बना लोगे बस, उसके बाद समझ में तो आना गारंटी है। जिसमें 4 नंबर में क्या सवाल है? वाह वाह, सवाल का तो भंडार दिया है। कोई बात नहीं, सबको बनाएंगे तो मजे मजे से। 2 नंबर बनाइए, तो जिसका बन गया 1 नंबर है। प्रयास करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं होती। किसकी रचना है पता है? ये हरिवंश राय बच्चन, श्रीमान अमिताभ बच्चन के पिताजी। बन रहा है? बन गया? वाई में यहाँ क्या है? यहाँ माइनस लगाइएगा, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चले 2 नंबर पर? चलिए 2 नंबर भी देख लेते हैं। कोई बात नहीं, प्रयास करना है, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है? ये सब कोनो बड़का चीज नहीं है। चलिए बी नंबर, सवाल क्या लिखा गया है? 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये ना 2x माइनस वाई प्लस, इसको भी कुछ नहीं करेंगे हम, यही सूत्र पर तोड़ेंगे इसको भी। यहां देखिए, इसको क्या मानेंगे? ए टर्म, इसको बी टर्म और इसको सी टर्म, ए बी सी मान लिए। चलिए अब करते हैं ए का स्क्वायर, यानी पहले किसका स्क्वायर? प्लस बी मतलब माइनस वाई है ना, बी में माइनस वाई का स्क्वायर होगा, सी में क्या है? जेड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी, ए का मान कितना है? 2x, और बी का मान कितना है? माइनस वाई है, प्लस ए बी हो गया। अब की बार किसका करेंगे? बीसी का करेंगे ना। 2 इंटू बी का मान कितना है? माइनस वाई, और सी का मान कितना है? जेड, प्लस 2 इंटू ए सी, ए और सी दोनों का करेंगे 2x इंटू जेड का। अब चलिए गुना उना करते हैं। 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, ये माइनस प्लस सब जगह प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस 2 दूनी 4x वाई, यहां भी प्लस माइनस 2 वाई जेड। अब इधर प्लस है ना, 2 दूनी 4 x जेड, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? नोट करिए 2 नंबर को, सूत्र वही है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, कहां पर माइनस प्लस है? वहां पर क्या? माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2 बार गुना होगा ना। 3 नंबर भी सेम है, बनाइए 3 नंबर भी सेम सूत्र पर एकदम
स्पीड बन जाएगा, फास्ट बनेगा पूरा। बन गया 3 नंबर। चार नंबर भी सेम सूत्र पर बनाइए, एकदम बन जाएगा। चलिए कोई परेशानी नहीं, 3 नंबर को हम ही सॉल्व कर लेते हैं, मेहनत आप लोग करते रहिए, है ना। जिसका बन गया है वो भी ध्यान दीजिएगा, जिसका नहीं बना है वो भी ध्यान दीजिए बोर्ड पर। 3 नंबर हम बनाने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। 3 नंबर का सवाल है -2x प्लस 3y प्लस क्या है 2z का होल स्क्वायर। बताइए 3 नंबर। -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, ए टर्म हुआ, बी टर्म और सी टर्म, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब -2x इंटू 3y प्लस बी सी। अब की बार लेंगे बी और सी, तो 2 इंटू बी का मान कितना है 3y है ना, इंटू सी का मान कितना है 2z है, प्लस 2 इंटू अब की बार लेंगे ए और सी, यही दोनों ना। तो देखिए ए का मान कितना है -2x और सी का मान कितना है 2z। ओके, यहां ध्यान दीजिए, ये तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 3 तिये 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस 2 दूनी 4 तिये 12 क्या xy, इधर प्लस है ना, 2 तिया 6 दूनी 12 क्या yz प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी x। डी नंबर भी सेम है। डी नंबर का सवाल है 3a - 7b और क्या है -c स्क्वायर, यही ना। चलिए हम इसको एक लाइन सिर्फ हिंट करेंगे, आप लोग घर से बना के लाइएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी 3a इंटू -7b प्लस 2 इंटू b इंटू c यानी -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू c इंटू a, यही ना, यानी -c इंटू 3a। चलिए यहां तक कर लिए हैं, इसके बाद एक लाइन करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, बन जाएगा ना 4 नंबर। 5 नंबर का भी हिंट कर देते हैं, 6 सवाल है इसमें, 5 भी चलिए आपको हिंट करने जा रहे हैं, तब तक नोट करिए इसको। 5 नंबर का सवाल देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। 5 सवाल है, 6 है, 6 है। 5 नंबर भी आपका हिंट कर रहे हैं, -2x प्लस
माइनस 3z का कुछ नहीं, इसको a प्लस बी प्लस सी मानिए, इसको a मानना है, a टर्म ये हो गया, b टर्म और ये यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का प्लस 2 इंटू a का मान कितना है माइनस 2x है ना, इंटू b का मान कितना है 5y प्लस 2 इंटू, अब देखिए b का मान कितना है 5y और c का मान कितना है माइनस 3z प्लस 2 इंटू c इंटू ए होगा, c का मान माइनस 3z इंटू ए का मान, चलिए ये सबको कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा 5 नंबर का आंसर। ठीक है, इसके बाद एक लाइन करने के बाद ही तो होगा। अब लास्ट आप लोग देख रहे हैं 6 नंबर 4 का और आज का भी लास्ट। छह नंबर का सवाल लिखाइए तो। हाँ बड़ी ब्रैकेट, ओके, हाँ 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 सवाल देखने ही दीजिए हमको, है ना। प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना, यही है तो कुछ भारी थोड़ी है, ए बी सी इसको मानिए, सीधी सी बात है, हल्ला का है। इसको हम लोग मानेंगे ए, इसको बी टर्म और इसको, चलिए 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 2 इंटू 1/4 ए इंटू माइनस 1/2 बी प्लस 2 इंटू, अब देखिए बी सी होगा यानी माइनस 1/2 बी इंटू 1 प्लस लास्ट वाला 2 इंटू सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 1/4 ए। इसको करिए देते हैं कंप्लीट, 1/4 चौके 16 ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस डबल बार गुना होगा प्लस हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 बी स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस माइनस, अब देखिए 2 कट गया, या क्या बचा 1/4 ए बी 1/4, अब देखिए यहां भी प्लस माइनस 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ बी। अब यहां देखिए 2 दूनी बचा क्या 1/2 ए प्लस 1/2, जो सवाल को बीच में रिक्त छोड़ा गया है उस सबको बना के लाना है, और जो सवाल 100% करेक्ट बनाया गया है उसको डबल बार रिपीट करके लाइएगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा, मिलेंगे अब अगले क्लास में।